और इस तरफ है जो इशारा कर रहा हूँ वो यहाँ महज बॉर्डर 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इस तरह का इसका जो फल है वो आता है और बहुत ही मीठा भाई, मैंने खा के देखा है। चीनी इसके आगे कुछ भी नहीं। इस तरह की जो खेती है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बता रहे हैं। ये 1 हेक्टर में 12 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख की तो मार्केट में चल जाती है। तो किसान साथियों 12 लाख कम नहीं होते। अगर किसान अपनी आय दुगना करना चाहता है तो खेती का कंसेप्ट बदलना होगा उनको। परंपरागत खेती को त्याग कर इस तरह से नए नए नवाचार करने होंगे, कुछ नया करना होगा। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के सलेमपुरा ग्राम में और मेरे पीछे देख सकते हो खजूर का फार्म हाउस है। ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है और खजूर का खेती का जो कंसेप्ट है ये बाहर से अरब कंट्री से आया हुआ है। इजराइल की तकनीक पर आधारित ये खेती की जाती है। राजस्थान के किसान अब इस तरह की जो खेती करने लगे हैं। ये खेती बंजर ज़मीन में राजस्थान की जो मरुस्थलीय जो ये यहाँ का जो क्लाइमेट है उस तरह उस पे बिल्कुल शूट करती है और खाली पड़ी बंजर ज़मीन में इस तरह की खेती कर सकते हैं। ये खेती राजस्थान के एक बहुत ही प्रगतिशील किसान ने इस तरह की खेती करके दिखाई है। आइए किसान से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय करा दें सर। मेरा नाम संतलाल वर्मा है। मैं जिला अनूपगढ़, राजस्थान के जिला अनूपगढ़ और गांव सलेमपुरा से हूँ। सलेमपुरा के पास में मेरा फार्म है। हाईवे के ऊपर ही, नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है पास से, इसके ऊपर ही मेरा फार्म है। तो संतलाल जी, आपने ये जो खजूर की खेती है, इंडिया में खजूर की खेती नहीं होती लेकिन ये बाहर की तकनीक है। अरब कंट्रीज़ में जैसे सऊदीया में खजूर होता है, इजराइल की तकनीक के आधारित पर ये खेती होती है। आपको विचार कहाँ से आया इंडिया में लाने का इस तरह का? सर ये जैसलमेर में हमें एक ट्रेनिंग दी थी। जैसलमेर में एक फार्म लगा हुआ था भोज का। जैसलमेर से पहले ये भोज का फार्म है, सरकारी फार्म था। तो वहाँ हमें ट्रेनिंग दी गई। वो पौधे सऊदी अरब से आए हुए थे। सऊदी से? हाँ, हमें बताया था कि ये बहुत अच्छी खजूर होती है और तब हमने ये खजूर के पौधे लगाए 4 हेक्टेयर में। 4 हेक्टेयर में हमारे पास अभी 2 किस्म है फ्रेश खाने वाली, क्योंकि हमने किस्म तो और भी लगाई थी। एक मेडजोल किस्म लगाई थी लेकिन ये यहाँ बाड़मेर में जैसलमेर सक्सेस है, इसलिए उनको मेडजोल इधर सक्सेस है। बरी भी चलती है। हाँ, ये अभी हमारे पास 2 किस्म है। एक तो खुनेजी में और एक बरई। 2 किस्म के खजूर है। खुनेजी लाल रंग की है और बरई पीले रंग की है। अभी ये कौन सी है? अभी अपने जो खड़े हैं ये खुनेजी की। खुनेजी है तो ये पीले कलर के होते हैं। और ये पौधे सऊदी अरब से हमें सब्सिडी पे सरकार ने मंगवा के दिए थे। इस तरह की बागवानी करने के लिए मतलब गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है? इस पे क्या है कि पहले सब्सिडी 90% सब्सिडी थी, यानी कि 3000 का पौधा था, हमें 300 रुपये में पौधा मिल जाता है। अब कितनी है सब्सिडी गवर्नमेंट की देती है? अब 70% सब्सिडी है, तो 4500 रुपये अभी कीमत है और बाकी पैसे लगभग 1500 रुपये किसान के पास से। कुल मिला के 70% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। इस सब्सिडी को पाने के लिए, इस तरह की बागवानी करने के लिए सबसे पहले किसान को क्या करना चाहिए? कहाँ फाइल लगानी चाहिए? ये बागवानी विभाग, जिले के बागवानी विभाग में अपने को फाइल न लगानी पड़ेगी। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप मित्रा पे जाके भी फाइल अपनी अप्लाई, हॉर्टिकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिन बाद में नंबर आ जाता है? ये तो जल्दी नंबर आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है अभी बहुत ज़्यादा मारामारी हो। अगर किसान लगाना चाहे वो लगा सकता है। ये इसमें 2-3 शर्तें हैं। किसान के तारबंदी होनी चाहिए, किसान के डिग्री या ट्यूबवेल होना चाहिए और ड्रिप सिस्टम किसान लगाएगा। तो ड्रिप सिस्टम, बूंद सिस्टम जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन जरूरी है किसान के खेत में, क्योंकि इसको नील गाय खाती है, पशु छोटे पौधे को खाती है। बाद में तो नहीं खाते, उनसे चला जाता है, लेकिन तारबंदी फेंसिंग जरूरी है। फेंसिंग जरूरी है। फेंसिंग जरूरी है। पानी का स्रोत, अगर ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल ज़रूरी है, नहीं तो किसान अगर नहरी पानी है तो डिग्गी जरूरी है। तो किसान के पास अगर बंजर ज़मीन है, उसमें कुछ भी नहीं होता, टीले हैं या खाली बंजर ज़मीन है या जंगली ज़मीन है, तो किसान उस ज़मीन के लिए, मतलब इस खेती के लिए उस ज़मीन की किस तरह से तैयारी करें और ये प्लांट कहाँ से मंगवाएं? इसके लिए अगर
किसान के पास, जैसे आपने पूछा है, बंजर ज़मीन हो, टीले वाली ज़मीन हो, मेहर वाली ज़मीन हो, ऊंची ज़मीन हो, 60-70 फीट ऊंची रेतीली ज़मीन हो, पानी खारा हो, तो विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तैयारी कोई करनी इसको लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। किसान ड्रिप लगा के उस जहाँ दूसरी खेती नहीं हो सकती, ऊंचाई ज़्यादा है, टेक्निक, किसान उस में ये खजूर की खेती लगा के अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैंने सुना है ये एक बार प्लांट लगाने के बाद 100 साल तक भी नहीं जाता ये। तो आराम से 100 साल तक 100 साल इसकी उम्र है। थोड़ा सा ये है कि जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा चली जाती है तो किसान को थोड़ा फ्रूट तोड़ने में, अन्य काम हार्वेस्टिंग में करने में, पॉलिनेशन कराने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले किसान प्लांट कहाँ से मंगवाएं? कोई विश्वास नहीं है, कई जगह ऐसा देखा गया है, बोलते हैं यहाँ नर्सरी में कुछ फ्रॉडबाजी भी होती है। किसान शुरुआत में जब ये जैसे हमने क्या है कि 9-10 में लगाए थे ये खजूर के पौधे, तो उस टाइम कुछ पौधों में गड़बड़ आ गई थी, कुछ पौधे उसमें अनफर्टिलिटी थी, यानी कि बांझ बन था। लेकिन अब क्या है कि ऐसी बात नहीं हुई है। अब इसका जो है DNA टेस्ट होता है पौधे का, ये DNA सेम है क्या, मतलब अब पौधे बढ़िया मिल रहे हैं। तो इसके लिए किसान, वही पहले बताया था, बागवानी डिपार्टमेंट विभाग से, अपने क्षेत्र के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकता है। और किसान को टिश्यू कल्चर के पौधे बागवानी विभाग सब्सिडी उपलब्ध है। ये टिश्यू कल्चर के पौधे, ये पौधे से पौधे की दूरी और कितने नर मादा का क्या ये रेशो है? पौधे से पौधे की दूरी इस पे 25 फीट रखी गई है। इस तरह 156 प्लांट पर हेक्टर लगते हैं। पर हेक्टर 156 प्लांट है, उसमें नर कितने हैं और मादा कितने रखने पड़ेंगे? इसमें अपने ज़रूरी नहीं, अपने जहाँ फार्म में लगा रहे हैं उसमें नर पौधे की लगाने की जरूरत है। तो क्योंकि ये मैनुअल अपने जो पॉलिनेशन होता है हाथ से करवाना है, तो अपने इसका नर प्लांट तो उसका पोलिनेशन वाला जो मटेरियल है वो ला सकते हैं, वो अपने ला सकते हैं, या अपने जहाँ फार्म में रह रहे हैं, जहाँ अपना घर है वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। तो वहाँ से पोलन लेके इस पे लगा सकते हैं। पोलिनेशन मैनुअली करना पड़ता है क्या? मैनुअली करना पड़ता है। और इसमें भी अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हैं या 2 एकड़ लगा रहे हैं, तो एकड़ के 2 प्लांट आपको मिल के बहुत काफ़ी है। काफ़ी 156 प्लांट में 2 प्लांट ही काफ़ी है। तो प्लांट लगाने के बाद में कितना पानी ग्रो करने के लिए उसको कितना पानी देना पड़ता है, और फल कौन से सन में आ जाते हैं, कितने साल बाद में फल आने स्टार्ट होते हैं? ये अगर टिश्यू कल्चर के प्लांट है तो 4 साल बाद में इसमें फल फल स्टार्ट होता है। और पानी के लिए जैसे आपने, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा है, लेकिन आपके नंबर ऑफ प्लांट्स कम है, तो टोटल पानी अगर पर एकड़ की बात करें तो कम लगता है। मैंने सुना है खजूर में पानी की मात्रा नहीं है, खाली ग्रो करने के लिए जरूरत है या फ्रूटिंग के टाइम? खजूर के पानी खूब चाहिए। अच्छा, खजूर के बारे में आपने एक बात सुनी होगी, इसके पैर पानी के होना चाहिए और सिर आदमी को, तो इसको खूब पानी चाहिए। लेकिन जब अपने बताया अभी 156 पौधे 1 हेक्टर में लगते हैं, तो प्लांट कम है, नंबर ऑफ प्लांट्स कम है, तो टोटल पानी की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट से प्लांट की दूरी ज़्यादा होती है ना। हाँ, तो प्लांट कम हो गया। दूसरा, अगर किसान भाई के बंजर जमीन है तो वो खारा पानी खारा नहीं है, दूसरी खेती वहाँ फसल नहीं होती, उसमें ये बहुत तुनेजी वैरायटी फ्रेश बरई और तुनेजी वैरायटी फ्रेश खाने वाली है। एक यहाँ मेडजूल वैरायटी और थी, उसके पिंड खजूर बनते हैं, पिंड खजूर में, मेडजूल में। हाँ, वो यहाँ सक्सेस नहीं है, इसलिए उस वैरायटी को हमने हटा दिया। तो किसान साथियों, ये इस तरह का इसका जो फल है वो आता है और बहुत ही मीठा, भाई मैंने खा के देखा है, चीनी इसके आगे कुछ भी नहीं है, और ये ताज़ा फ्रेश खाने वाला फल है। तो अब अपने बात करेंगे इस पे, इसका जो प्रोडक्शन में बात करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। पर हेक्टेयर में 156 प्लांट लगते हैं, और 156 प्लांट पर प्लांट के हिसाब से प्रोडक्शन कितना रहता है? 200 किलो। ये जो वैरायटी अपने अभी खड़ी है, ये इसका क्या प्रोडक्ट? 80 से 100 किलो पर प्लांट आता है। ठीक है। और इसका मार्केट में रेट लगभग 80 रुपये किलो है। ठीक है। और इस तरह आप हिसाब लगा लो, ये 156 पौधे है अपने को, तो ये एक पौधा लगभग 8,000 का पड़ेगा। 8,000 का है ना?
8 और कई अच्छी मतलब जगह है तो वहाँ 10,000 भी बैठ जाते हैं। 10,000 8 से 10,000 का प्रॉफिट है पर प्लांट है, तो 150 प्लांटों में करीबन हो गया है 15 लाख। 15 लाख के आसपास प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कैसे होता है, आप कैसे मार्केटिंग करते हो इसमें? हमारे तो क्यों राइस नगर और अनूपगढ़ पास में ही है, तो शहर से जो रेडी पर बेचते वाले छोटे किसान, जो छोटे जो दुकानदार है, छोटे दुकानदार वो आके ले जाते हैं, अपना मोटरसाइकिल आके ले जाते हैं या बस से आके ले जाते हैं। कुछ अन्य जगह नज़दीक मंडियों में हम बस से भेज देते हैं, कुछ रोड पर बिक जाता है। तो आपका तो जो है लोकल मार्केट में गंगानगर तक हो गया। हाँ, तो मार्केट की ऐसी समस्या नहीं है। तो मार्केट की इसमें कोई समस्या नहीं है। खजूर हर परिवार फैमिली में खाया जाने वाला फल है। तो अब 15 लाख के आसपास तो आप प्रॉफिट बता रहे हो, तो इसमें लागत भी तो आई होगी। 1 हेक्टर की 2.5 से 3 लाख रुपए आप लागत मान के, जिसमें हार्वेस्टिंग हो गई, लेबर की इसमें प्रूनिंग हो गई। सबसे पहले ये पौधा है, सबसे पहले इसके कांटे होते हैं, कांटे काटने पड़ेंगे। उसके बाद में इसमें ये पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। पॉलिनेशन में ये इसमें मैनुअल पॉलिनेशन होता है, तो मैल का जो पॉलन इकट्ठा करके इसमें हाथ से डाला जाता है। तीसरा, इसमें आप ये पक्षियों से बचाव के लिए ये पॉलीथीन बैग चढ़ाई हुई है, पॉली बैग है, इसको लगाना पड़ेगा। फिर इसको हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये 3-4 काम है। ये 3-4 का लेबर, ये जैसा कि बता रहे हैं कि लेबर 2.5 से 3 लाख रुपए की लेबर इसमें लग जाती है। तो 1 हेक्टर में 15 लाख का प्रॉफिट है, तो 12 लाख रुपए 1 हेक्टर ये दे रहा है। किसान साथियों, अगर इस तरह से बंजर ज़मीन है ना आपके पास, तो इस तरह का विचार कर सकते हैं। 12 लाख आपको दे रहे हैं। और बाकी जो खेती है, अगर ये मैं जिस बेल्ट में हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला बेल्ट बोला जाता है, वो राजस्थान का ये पंजाब ही मानो, क्योंकि ये नहरी इलाका है, पानी अच्छी मात्रा में है। लेकिन इस एरिए में अगर कुछ खाली पड़ी ज़मीन है जिसमें नहर नहीं है, मतलब पानी बंधा हुआ नहीं है, जिस ज़मीन में खाली पड़ी है, तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन से आप इस खेती को, बागवानी को कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट सालाना देती है। दूसरी खेती है जो, उस खेती में बहुत सारी मेहनत है, लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, पूरे साल भर किसान को काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो दाम नहीं मिलते। तो इस तरह की जो खेती है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बता रहे हैं। ये 1 हेक्टर में 12 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख की तो मार्केट में चल जाती है। तो किसान साथियों, 12 लाख कम नहीं होते। अगर किसान अपनी आय दुगना करना चाहता है तो खेती का कंसेप्ट बदलना होगा उनको। परंपरागत खेती को त्याग कर इस तरह से नए नए नवाचार करने होंगे, कुछ नया करना होगा, इनोवेटिव तरीके से, हाईटेक तरीके से काम करना होगा। गवर्नमेंट एग्जीबिशन लगाती है किसानों के लिए, किसानों को बुलाती है। इस तरह से नए नए जो आयाम किसानों ने स्थापित किए हैं। मेरे साथ किसान है संतलाल जी, राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान हैं। ये बहुत समय से इस तरह की खेती करते हैं और ये खजूर इनके करीबन 12 साल पुराना फार्म हाउस है। ये इस तरह से बाड़बंदी भी कर सकते हैं, किसान अपने खेत के चारों ओर खजूर की बाड़बंदी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब बाहर से आने वाला टेम्परेचर है जो फार्म हाउस पे, वो कम होता है इसमें, जैसे आंधी तूफान है उससे भी बचाता है। तो सर, किसानों के नाम से एक कोई छोटा सा संदेश हो जाए। किसानों को मेरा ये संदेश है, जैसे आप इस तरह नई क्रॉप करते, जैसे मैंने परंपरागत खेती छोड़ के और इस तरह की खेती अपनाई है, तो आप अपने फार्म के कुछ हिस्से पे, अपने खेत के कुछ हिस्से पे इस तरह की खेती करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये खजूर की खेती की है, जोजोबा की खेती की है, और पहले मैंने किन्नू का भी बाग मैंने लगा रखा है, तो सब्जी भी करता हूँ। तो इस तरह आप खेती करके अपने खेत के परंपरागत खेती को छोड़ के नई तकनीक में आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और यहाँ ये जो सर बता रहे थे संतलाल जी, कि यहाँ का वाटर लेवल है ना बहुत ऊंचा है। पहले यहाँ 3 फुट पे पानी था, अब करीब 7 फुट के आसपास वाटर लेवल है। इसका रीज़न यही है कि नहर के आसपास यहाँ जो बगैर कच्ची नहर है, तो कच्ची नहर की वजह से यहाँ वाटर लेवल ऊंचा आ गया। तो किसान साथियों, इस तरह का खजूर की खेती का जो कंसेप्ट है, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करी है। वीडियो के शुरू से आखिरी तक मैंने इस खजूर की खेती के बारे में, डेट फार्मिंग के बारे में बताने की कोशिश करी है। कि आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर इस तरह से नए नए वीडियो अगर मेरे जो देखना चाहते हो,
तो इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। किसान अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं। परंपरागत खेती को त्याग कर नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। हाईटेक तरीके से खेती कर सकते हैं, खेती में नवाचार कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जय जवान जय किसान।